आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। आज के कार्यक्रम में मैं रितिका गुप्ता आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, प्रदेश में आगामी 25 नवंबर को विधानसभा चुनावों के लिए मतदान होगा। 3 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक और चुनाव संबंधी प्रशासनिक गतिविधियों में तेजी आई है। राजनीतिक दल जहां विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में अपने अपने प्रत्याशी घोषित करने में लगे हैं, वहीं निर्वाचन विभाग अन्य विभागों के सहयोग से निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने और आचार संहिता की पालना करवाने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी ने विभिन्न जिला निर्वाचन अधिकारियों से बातचीत की। आइए सबसे पहले सुनते हैं बांसवाड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश शर्मा से हमारे संवाददाता की बातचीत। श्रोताओं, हमारे साथ बांसवाड़ा जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रकाश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि लोकतंत्र का उत्सव है और विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो स्वीप एक्टिविटी चलती है, मतदाता जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है जिले में, उसके तहत क्या क्या नवाचार किए जा रहे हैं, क्या क्या प्रयोग किए जा रहे हैं? निश्चित रूप से लोकतंत्र का उत्सव आयोजित होने जा रहा है और राजस्थान में विधानसभा के लिए 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 9 अक्टूबर को आचार संहिता लागू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग द्वारा समस्त कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है और इसी कड़ी में हमारा उद्देश्य है कि बांसवाड़ा जिले का हर पात्र मतदाता इस लोकतंत्र के उत्सव में भाग ले और उसके लिए हमने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, मतदान के लिए आने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। अभी हमने पिछले शनिवार को 21 अक्टूबर को मतदाता रैली का आयोजन किया गया। हमारे जिले में करीब 544 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। वहाँ के करीब 1.25 लाख बच्चों के माध्यम से हमने हर गांव में मतदाता रैली का आयोजन किया, जिससे एक ही संदेश था कि हर व्यक्ति को 25 नवंबर को मतदान देने के लिए आना है। इसके आगे हम आने वाला जो शनिवार है, जो कि विद्यालयों में नो बैग डे होता है, उसमें हम चुनावी पाठशाला का आयोजन करने जा रहे हैं 28 तारीख को, जिसमें गांव के चौपाल में हर मतदाता को ये प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो 25 नवंबर के मतदान में अवश्य रूप से भाग लें। उसके बाद अगला जो शनिवार आएगा, जो कि 4 नवंबर को होगा, उसमें हम एक मतदाता पाती हर बच्चे से लिखवाएंगे अपने पेरेंट्स को, और ये निवेदन करते हुए कि मत देना आपका अधिकार है, लोकतंत्र का उत्सव है, आपको मतदान के लिए जरूर आना चाहिए। तो इस तरह की गतिविधियां हमारे जिले में नियमित रूप से चलाई जा रही है। सर, राज्य की जनता और विशेषकर बांसवाड़ा की जनता के नाम आपका क्या संदेश रहेगा? मेरी तरफ से सब लोगों से यही निवेदन है कि सबसे पहले जो मतदाता सूची हमारी तैयार हो चुकी है, उसमें अपना नाम चेक कर लें कि जो भी व्यक्ति 1 अक्टूबर 2023 को 18 साल की उम्र पूरा कर चुका है, उसका नाम मतदाता सूची में आवश्यक रूप से होना चाहिए। हमने डोर टू डोर जाके प्रयास किया है कि कोई भी मतदाता ना छूटे। फिर भी यदि कोई छूटा हुआ है तो अभी भी वो अपना फॉर्म भर सकता है और अपना नाम जुड़वा सकता है। और दूसरी अपील ये है कि हमारे जिले में वर्तमान में मतदान का जो प्रतिशत है वो लगभग 83% है। हम चाहते हैं कि हर मतदाता इसमें अपना सहयोग प्रदान करे और अपने मताधिकार का प्रयोग करे और ये प्रतिशत बढ़ के हमारा 90% से ऊपर चला जाए। यही मेरा सबको संदेश। सर, आपने आकाशवाणी के साथ बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भीलवाड़ा में भी पुलिस और प्रशासन निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की दिशा में प्रयासरत है। निर्वाचन विभाग द्वारा कई पहलों के माध्यम से लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता लाई जा रही है। वहां के जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी से भी हमारे संवाददाता ने व्यवस्थाओं के बारे में जाना। श्रोताओं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं भीलवाड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष मोदी जी।
मोदी साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि लोकतंत्र का उत्सव है और सभी मतदाता भी चाहते हैं कि वो निर्वाचन की इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग ले। जिला प्रशासन की ओर से, निर्वाचन विभाग की ओर से चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के मार्गदर्शन में समस्त जिलों की पूरी टीम लगी हुई है। और इस बार का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक मतदान कराया जाए तथा मतदान की जो प्रक्रिया है वो समावेशित हो। यानी कि जो ऐसे लोग जो कई बार मतदान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब ओल्ड एज के कारण या फिर इन्फर्मिटीज़ के कारण या फिर डिसेबिलिटी के कारण, उन सबको समावेशित रूप से मतदान कराया जाए। इस उद्देश्य को लेकर के हम आगे बढ़े सीओ साहब के मार्गदर्शन में, और हमने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जो मतदान करने में जिनको समस्या आती है। साथ ही पहली बार निर्वाचन आयोग के आदेशों के उपरांत ऐसे वोटर्स चिन्हित किए गए हैं जो न केवल 1 जनवरी को बल्कि हर 3 माह पर जो क्वालिफाइंग डेट है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, इन क्वालिफाइंग डेट्स पर जो मतदाता क्वालिफाई कर रहे हैं, 18 ईयर्स की एज पूरी कर रहे हैं, उनको स्पेशल ड्राइव चला करके जोड़ा गया। और पहली बार भीलवाड़ा में ऐसा हो रहा है कि जो हमारे कुल महिला मतदाताएं हैं वो पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा हैं। तो समावेशित मतदान की ओर पूरी जिला निर्वाचन की टीम अग्रसर है। हमारे पूरे प्रयास रहेंगे कि महिलाओं के द्वारा, यूथ के द्वारा और पीडब्ल्यूडी वोटर्स के द्वारा तथा सीनियर सिटीजन्स के द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में मतदान किया जाए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सीनियर सिटीजन्स यानी कि 80 से ज़्यादा उम्र के मतदाता और ऐसे पीपल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि जिनकी 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, इन लोगों को होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई है। हमने लोगों से अपील की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मतदान केंद्र पर आकर के मतदान करें, किंतु यदि फिजिकल इन्फर्मनेस या डिसेबिलिटी के कारण आप मतदान केंद्र तक आने में बिल्कुल ही असक्षम हैं, तो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना करते हुए होम वोटिंग कराई जाएगी। और इस होम वोटिंग के प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के मार्गदर्शन में जिला निर्वाचन अधिकारी भीलवाड़ा की टीम ने एक IT बेस्ड एप्लीकेशन का डेवलपमेंट किया है, ताकि हम रियल टाइम मॉनिटरिंग पर्यवेक्षण कर सकें कि कितने लोगों ने फॉर्म 12D के माध्यम से होम वोटिंग के लिए अप्लाई किया है। उनकी पूरी प्रक्रिया को BLO के माध्यम से फॉर्म 12D भरा जाना तथा उनकी शेड्यूलिंग करना, पोलिंग पार्टी के द्वारा उनके घर पर विजिट करके पूरी पारदर्शिता से सीक्रेसी ऑफ बैलेट मेंटेन करते हुए, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स के प्रेजेंस में वीडियोग्राफी करते हुए, सिक्योरिटी पर्सनल के प्रेजेंस में वोटिंग कंपार्टमेंट लगा करके वोटिंग कराई जाए। इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाए, और यदि प्रथम बार वोटिंग करने में वो असक्षम रहते हैं किसी भी वजह से, तो भारत निर्वाचन वोटिंग के लिए प्रयास किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को इस ऐप के माध्यम से कैप्चर किया जाएगा, ताकि विभिन्न स्तर पर BLO, PO, रिटर्निंग अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर तथा माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी जयपुर के स्तर पर इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपने ये भी बताया कि महिला मतदाताओं की संख्या आपके जिले में अधिक है और युवा भी बड़ी संख्या में जुड़े हैं, लेकिन इन दोनों महिलाओं की और युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित हो मतदान के दिन, इसके लिए इनको किस प्रकार मोटिवेट किया जा रहा है? महिलाओं की और युवाओं की मतदान प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित किया जाना सबसे अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं, और हमने जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में भीलवाड़ा में जो हमारी राजीविका की सखियां हैं, SHGs हैं, स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं, उनके माध्यम से महिलाओं को आगे आकर के मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। साथ ही बच्चों के माध्यम से हम चाहते हैं कि समस्त परिवारों में
मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बाल हट के माध्यम से लोगों को प्रेरित करें और लोगों को अपने घरों से निकल करके इस डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करें। भीलवाड़ा जिले के मतदाताओं के नाम और राज्य की जनता के नाम आपका क्या संदेश है? मैं राजस्थान के समस्त वासियों और खास करके भीलवाड़ा जिले के समस्त मतदाताओं से करबद्ध अपील करूंगा कि यह मतदान लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व है और न केवल ये एक पर्व है, ये एक ऐसा अवसर है जिसमें आप भारत के नागरिक होने के नाते आपको जो मताधिकार दिया गया है, जो पूरे विश्व में बहुत कम देश थे जिसमें सभी पुरुषों को, महिलाओं को मतदान का अधिकार एक समान रूप से दिया गया था। सो इस मताधिकार का आप प्रयोग करें और लोकतंत्र के निर्माण में अपनी आहुति डालें। सर, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, हमारे संवाददाता ने जालौर जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन से जिले की चुनाव व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। आइए सुनते हैं। सर, हम आपसे एक तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो मतदान केंद्र बनते हैं उसमें किस किस प्रकार के नवाचार किए जा रहे हैं इस बार। दूसरा, सुरक्षा के किस प्रकार प्रबंध किए गए हैं। हमारे यहाँ भी 20 नए मतदान केंद्र जुड़े हैं, तो उन पर सभी व्यवस्थाएं कर ली गई है। जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी होती है, इसमें पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, रैंप वगैरह दिव्यांगों के लिए, वो सब सुनिश्चित कर लिए गए जैसा निर्वाचन आयोग के निर्देश थे। नई चीज जो इस बार है वो आपने जैसा खुद ही कहा कि होम वोटिंग की सुविधा 80+ और दिव्यांगों के लिए, तो उसके लिए भी जो इच्छुक हैं मतदाता उनसे उनका सर्वे चल रहा है अभी और उनको होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उसके अलावा वेबकास्टिंग की सुविधा भी है, जो हमारे जिले में जैसे उदाहरण के तौर पे 1375 बूथ हैं, तो उनमें से आधे बूथ में 50% बूथ में वेबकास्टिंग की जाएगी और उसकी मॉनिटरिंग जिला स्तर पे भी, आरओ स्तर पे भी और जयपुर में भी और दिल्ली में भी इलेक्शन कमीशन के लेवल पे भी की जाएगी। उससे लाभ होगा कि अगर कोई भी ऐसी बात लगती है तो वो तुरंत लाइव देखी जा सकेगी, तो उससे एक तरह से वो भी एक तरह से सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। सर, राज्य की जनता और विशेषकर जालोर की नागरिक हैं, उनके नाम आपका क्या संदेश है। हमने तो, हमारा जो शुभंकर है वो हमारा जसवंतपुरा में जो भालू मिलते हैं उसी पे आधारित है और हमने यही अपील की है सबसे कि इस चुनाव में, क्योंकि थोड़ा सा ये जो क्षेत्र है मारवाड़ का, इसमें मतदान प्रतिशत थोड़ा अपेक्षाकृत कम रहता है, क्योंकि प्रवासी लोग, तो हमने इस बार विशेष फोकस प्रवासियों पे भी किया है कि वो दिवाली के बाद और शादियों के मौसम में अपने होम टाउन में आएंगे, तो वो इलेक्शन के लिए विशेष रूप से प्लानिंग करके आए पूरी फैमिली के साथ और मतदान करके यहाँ से प्रस्थान करें। सर, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत आभार। श्रोताओं, आपने जाना कि किस तरह निर्वाचन विभाग विधानसभा चुनावों को लेकर व्यवस्थाएं कर रहा है, मतदाताओं के लिए क्या क्या प्रबंध किए जा रहे हैं। श्रोताओं, हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से अपील करते हैं कि 25 नवंबर को मतदान करने अवश्य जाएं और लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम का संपादन किया मनीष मीणा ने और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोर। Thank you.